हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसपीआर संसार बोर्ड के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 5B। ठीक है, 5B के बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या लिखा गया कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले में कहा गया कि 6 और x का योगफल, तो इसका योगफल हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे उत्तर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, और 6 और x का योगफल का मतलब होता है जोड़, तो 6 + x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर आप देखिएगा, उत्तर नंबर दूसरे में x में से 5 घटाने पर शेष, यानी x में से हमें क्या घटाना है, 7। x में से 7 घटाने पर शेष, तो हमने घटा दिया। ठीक है, x से 7 घटा दिया। x का 5 गुना, x का 5 गुना मतलब x गुणे 5 होता है। ठीक है, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब चौथा नंबर, x का 1/3, x का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब इसका यदि 1 में गुणा करेंगे, x का 1 में, तो हो जाएगा x/3। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का चौथा आंसर। अब दूसरा नंबर देखिए कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसे हमें कैसे लिखना है, देखिए समझिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं उत्तर। ठीक है, वृत्त का व्यास, अब जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ये एक प्रकार का वृत्त है, इसमें क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसमें त्रिज्या हमने क्या माना, r। ठीक है, तो कहा गया वृत्त का जो व्यास है, जो व्यास को हम किससे प्रकट करते हैं, d से। ठीक है, तो जो व्यास होगा वो कहा गया है कि त्रिज्या का दूना होता है, यानी त्रिज्या r का कितना, दुगना। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग कैसा होता है, ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। यदि इसकी हम भुजा क्या मान लें, एक भुजा यदि मान लें x, क्या मान लें, इसकी भुजा x मान लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप होगा, यहाँ पर लिखते हैं उत्तर, लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4, अब भुजा हमने क्या मानी है, x, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, इसके बाद आयत का जो क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल होता है। अब आयत कैसा होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि इसकी चौड़ाई x मान लें और लंबाई क्या मान लिया जाए, y, तो इसका जो आंसर आएगा, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल, यानी लंबाई x, चौड़ाई y। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर देखिए, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंतर के बराबर होता है। कब, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो यहाँ पर लाभ का फार्मूला क्या निकल के आएगा, लाभ बराबर, तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है लाभ। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए में कहा गया कि एक टोकरी में 50 आम है तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, ये पूछा गया है। अब मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये दो टोकरी हैं, ठीक है, एक टोकरी ये रही, एक टोकरी ये रही। कहा गया पहले टोकरी में जो है 50 आम है, ठीक है, और दूसरे टोकरी में कितने आम हैं, x आम है। लेकिन हम x आम ना मान के हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 आम है, ठीक है। तो बताइए कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो आप कहेंगे कि इस 50 में से आप 20 घटा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 30, कि 30 आम अधिक है। जबकि हमें नहीं ज्ञात कि दूसरी टोकरी में कितने आम है, कितने आम, x आम है। तो आप x से ही तो घटाएंगे, जब x घटाएंगे तो यहाँ पर 50 से x तो घट सकता नहीं है, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पहली टोकरी में आम, पहली टोकरी में आम की संख्या, आम की संख्या कितनी है, 50। दूसरी टोकरी में आम की संख्या बराबर x। तो लिखेंगे पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आम की संख्या क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आपको घटा देना है। 50 में से x घटा देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा नंबर देखिए, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बताइए। तो लिखेंगे विद्यालय में कुल छात्र, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल 100 है, ठीक है। तो लिखेंगे स्वस्थ छात्रों की संख्या बराबर, देखिए कुल छात्र कितने थे, 100 थे। अब 100 में से x बीमार हो गए, तो x को हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो घटाने पर जो शेष आता है वही हो जाता है आपका आंसर, कि इतने छात्र क्या है, स्वस्थ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। जहां कहीं भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। आयत का परिमाप लिखिए, ठीक है। आसन्न का मतलब होता है जुड़ी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, अभी परिमाप आखिर होता क्या है पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। आयत का परिमाप होता है कि जो भुजाएं हैं ना, इन भुजाओं की लंबाइयों का योग, ठीक है। तो अब आप देखेंगे फार्मूला ये होता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई,
ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2 लंबाई आपके पास कितनी लंबाई है, x है, चौड़ाई कितनी है, y है। अब इस 2 का अंदर हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद 5वां प्रश्न के देखिए क्या कह रहा है। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य कितना, x पैसे। ठीक है, तो लिखेंगे 12 गुब्बारों का मूल्य, 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर क्या होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, 5 रुपए, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, 5 रुपए, तो 10 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 50 रुपए। तो कैसे आएगा, उस 5 में आप 10 का गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी होगा। ठीक है, इस x रुपए के साथ 12 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 और 5 के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर कितनी कही गई है, x, और हमसे पूछा गया बालिकाओं की संख्या, तो लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, क्या कहा गया, जिनमें 1/4 बालिकाएं, किसकी, कुल छात्र की, कुल विद्यार्थियों की, कितना, कुल विद्यार्थियों की 1/4, 1/4, आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/4, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और 7वें प्रश्न में कहा गया कि संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होती है सभी भुजाओं का योग। तो आप चाहें, देखिए ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, तो आप चाहें तो इनको 4 बार जोड़ सकते हैं। ये कुल इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा परिमाप, तो आप चाहें तो 4a सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 और भुजा क्या हो गई, a हो गई। इन चारों को जोड़ कर भी देखिए तब भी आपका 4a ही आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 और 7 हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, लीला राधा की छोटी बहन है। ठीक है, कौन, लीला जो है राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे माना राधा की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक है, और हमें किसकी आयु निकालनी है, लीला की आयु, तो लिखेंगे लीला की आयु, लीला की आयु कितनी है, राधा की आयु से क्या है, राधा की
आयु से वो 6 वर्ष क्या है कम है, ठीक है। ये काहे में है, वर्ष में। अब राधा की जो आयु है वो है x और ये हो गई 6, तो ये हो जाएगा इसका जो है आंसर, ठीक है। अब 9वें नंबर में क्या कहा गया, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दे दिए, शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। तो लिखेंगे कुल लड्डुओं की संख्या, कुल लड्डुओं की संख्या बराबर कितनी है, x, ठीक है। तो लिखेंगे शेष लड्डुओं की संख्या, शेष लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल थी 16 लड्डू, 16 लड्डू थे, 16 लड्डू में से x लड्डू क्या कर दिए, खिला दिए मेहमानों को, तो यही जो बचा हुआ है यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये 8 और 9 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा आपका 5C, ठीक है। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।